इंटेलिजेंस ब्यूरो कप्तान हुकूमत बचाने में कैसे नाकाम हुआ? पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में मुकम्मल न्यूट्रल होने के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक दम-ए-एतमाद नाकाम बनाने का टास्क अपनी ज़ेर निगरानी काम करने वाली सिविलियन खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़िम्मे लगाया था, जिसे चंद अहम रिटायर्ड फौजी अफसरान की मदद भी हासिल थी। ताहम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि IB ये टास्क अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और अब कप्तान हुकूमत का जाना ठहर गया है। बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सियासी वफादारियां बदलने वाले अरकान कौमी असम्बली को वापस लाने का टास्क दिया गया था। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला हुक्काम इत्तेहादी जमातों की क़यादत की भी मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद सियासी परिंदे सिविलियन एजेंसी का दबाव लेने से इनकारी रहे। नतीजा ये है कि तहरीक दम-ए-एतमाद पर वोटिंग से चंद रोज पहले 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें और 2 दर्जन से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। याद रहे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत काम करती है। बताया जाता है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ज़माने तक IB इतनी मुतहरिक नहीं थी, चूँकि कप्तान हुकूमत का सियासी इंजीनियरिंग का एजेंडा ISI सर अंजाम देती थी। लेकिन फैज़ हमीद के पेशावर तबादले के बाद इमरान खान ISI के फैज़ से महरूम हो गए, क्योंकि नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने एजेंसी को मुकम्मल गैर सियासी करने का फैसला किया था। चुनाचे वज़ीर आज़म ने सियासी इंजीनियरिंग की सारी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलमान के हवाले कर दी थी। याद रहे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह डायरेक्टर जनरल होता है, जिसकी तकर्री वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर करता है। DGIB आमतौर पर सिविल ब्यूरोक्रेसी या पुलिस से लिया जाता है। IB का काम सियासतदानों की जासूसी करना, हुकूमती जिम्मेदारान की कारगुजारी और ताल्लुकात पर नज़र रखना, मुश्तबा अफराद पर नज़र रखना, मीडिया को मॉनिटर करना और फिरका वाराना नासिर और दहशतगर्दों पर नज़र रखना होता है। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के तबादले के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को सियासी इंजीनियरिंग का टास्क दिया गया था। बताया जाता है कि इस सिलसिले में उसे चंद रिटायर्ड फौजी अफसरान की मदद भी हासिल थी, जो एक साबिक ISI सरबराह की मंजूर नज़र थे। ताहम इमरान खान का ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है, क्योंकि जिन सियासतदानों को ISI के जरिए हैंडल किया जाता था, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए हैंडल होने से इनकारी रहे। बकौले शख्स इस मामले में भी एक मरतबा फिर साबित हुआ कि ब्लडी सिविलियन बिलाखिर ब्लडी सिविलियन ही होते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुकी है और अब अपोजिशन की हिमायती अरकान की तादाद 177 हो चुकी है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अपोजिशन के लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करना मुमकिन ना होता अगर फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का फैसला ना किया होता। हिज़्ब इख्तिलाफ वाले भी तस्लीम करते हैं कि तहरीक दम-ए-एतमाद दाखिल करवाने के बाद उनके सियासी दाव पेच काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो तो मुतहरिक था, लेकिन ISI के किसी अफसर की जानिब से किसी सियासतदान को कोई फोन नहीं किया गया, जैसा कि फैज़ हमीद के ज़माने में होता था। लेकिन अपोजिशन हलकों का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रल हो जाने की वजह से उन्हें अरकान असम्बली को अपने साथ मिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, क्योंकि माजी में तो एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो गारंटी दे दिया करती थी कि तब्दीली भी 100% आएगी और इस अमल में साथ देने वालों का नुकसान भी नहीं होगा। ताहम इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ थी, क्योंकि तहरीक दम-ए-एतमाद की कामयाबी का कोई ज़ामिन मौजूद नहीं था। इस गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए काफ़ी MQM और BAP ने तय किया था कि अपनी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये सब मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगे, लेकिन अस्करी सरपरस्त की गैर मौजूदगी में ऐसा ना हो सका और इत्तेहादी जमातें इनफरादी फैसले करने पर मजबूर हो गई। बड़ा मसला ये था कि इन इत्तेहादी जमातों की कायदीन ने हुकूमत का साथ छोड़ने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और आखिरी लम्हात तक किसी फ़ोन कॉल के इंतज़ार में रहे। इस दौरान जब काफ लीग ने अपोजिशन के साथ मामलात फाइनल कर लिए, तो चौधरी परवेज़ इलाही को एक एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी अफसर की फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिस पर वो भागते हुए इमरान खान के पास बनी गाला जा पहुंचे और अपने सियासी कैरियर का सबसे गलत फैसला कर बैठे। लेकिन डील करने के बाद पता चला कि फ़ोन करने वाले शख्स तो एक रिटायर्ड अफसर था, जिसने बाजवा साहब का नाम इस्तेमाल किया। यूँ गुजरात के चौधरीयों के साथ जामिन के नाम पर धोखा हो गया और वो न घर का रहा और न ही घाट का। इस फ़ोन कॉल की कहानी कुछ यूँ बयान की जा रही है कि चौधरीयों और अपोजिशन की डील का ऐलान होने से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद से गैर सियासी शख्स ने परवेज़ इलाही को कॉल किया और बताया कि बाजवा साहब अभी वज़ीर आज़म हाउस से निकले हैं, उनके वज़ीर आज़म से मामला तय हो गए हैं और बाजवा साहब का पैगाम है कि आप वज़ीर आज़म से मिलें और अपने मामलात भी फाइनल कर लें। इसी सुबह उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद भी पेश हो चुकी थी और इमरान पंजाब की हुकूमत बचाना चाहते थे। शुजात ने परवेज़ इलाही को बनी गाला जाने से मना किया, लेकिन वो ऐसा करने पर मुसर थे। जाने से पहले चौधरी शुजात ने परवेज़ से कहा कि आपने सिर्फ इमरान की बात सुननी है और कोई वादा नहीं करना, क्योंकि हमारे मामलात अपोजिशन के साथ तय हो चुके हैं। ताहम कुर्सी के लालच में परवेज़ इलाही ने इमरान से डील कर ली और अपनी जिंदगी का सब
سب سے بڑا سیاسی بلنڈر کر بیٹھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پرویز الہی کو فون کر کے بنی گالہ بلوانے والا ایک ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، جس نے باجوہ اور عمران ملاقات بارے جھوٹ بولا اور انہیں باجوہ صاحب کا جھوٹا پیغام بھی دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کا نام استعمال کرنے پر اس ریٹائرڈ فوجی کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔